हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बॉक्स। आई एम रीमा, योर फैसिलिटेटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है अ लेटर टू गॉड। और ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कैसे एक फार्मर जिसका नाम लेंचो है, उन्होंने गॉड को लेटर लिखा। और उन्होंने गॉड को क्यों लेटर लिखा, कौन सा एक रीज़न हो सकता है, क्या उनकी बातें सुनी गई गॉड के थ्रू, क्या गॉड ने उसका रिप्लाई किया, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। लेट्स सी व्हाट्स इन द चैप्टर। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। और स्टार्टिंग में स्टोरी का जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट होता है लेंचो के घर से। उसके घर को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके फील्ड को डिस्क्राइब किया जाता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो वो जो हाउस था वो अकेला एक घर था उस वैली में, और वो कहाँ था, टॉप ऑफ द हिल था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो उस हाइट से, उस ऊंचाई से इजीली रिवर दिख सकता था, और जो कॉर्न फील्ड था वो दिखता था, और फ्लावर्स दिखती थी। और ये एक प्रॉमिस करता था कि गुड हार्वेस्ट होने वाला है, अच्छी फसल होने वाली है, अच्छी फसल की कटाई होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ सार। तो क्या था, जो अर्थ था उसको बस एक ही चीज़ चाहिए थी, एक हैवी रेनफॉल या थोड़ा सा बारिश का बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो क्या करता था, उसे पता था, अपने फील्ड को बहुत क्लोजली जानता था, और वो कुछ नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, क्यों स्काई की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो बारिश की आशा कर रहा था कि बारिश वहाँ पे हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो बोलता है, वहाँ पे वुमेन थी, उसे बोलता है, मे बी उनकी वाइफ हो, उन्हें वो बोलता है कि अब बस क्या चाहिए हमें, बस थोड़ा सा बारिश चाहिए। अब लग रहा है कि सही में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब वो जो वुमेन थी, वो भी जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम, वो बोलती है कि हाँ, अगर भगवान चाह रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी, तो लग रहा है कि ज़रूर बारिश होगी। तो उस घर में जो ओल्डर बॉयज़ थे वे काम कर रहे थे फील्ड में, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे फील्ड में, और तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी माँ उन्हें आवाज़ ना देती। वो आवाज़ दी थी खाने के लिए, तब वो स्टॉप करके खाने को आए। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। अब जैसे ही वो लोग मील खा रहे थे, अपना फूड खा रहे थे, अपना डिनर ले रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, जैसे कि लेंचो प्रिडिक्ट किए थे, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब जैसे उसने भविष्यवाणी दी थी कि हाँ बारिश होने वाली है, तो उसी तरह से क्या हुआ, क्या बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगी, बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें थी वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट आपका हमेशा नॉर्थ इधर अपर पार्ट होता है, ईस्ट यहाँ रहेगा, साउथ यहाँ रहेगा, और यहाँ पे वेस्ट रहता है। तो इस डायरेक्शन में वो क्या था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स पे क्लाउड्स दिखने को मिल रही थी। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या मिल रही थी, क्लाउड्स देखने को मिल रही थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो हवा थी, अब देख बारिश आने से पहले क्या होता है, हवा भी आती है, और वो हवा बहुत ही स्वीट लगती है, अच्छी लगती है। खासकर जब गर्मियों का मौसम होता है, तब अगर हवा चलती है ठंडी ठंडी, या फिर बारिश होती है, तो हमेशा हमें वो अच्छा ही लगता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो जो आदमी था वो बाहर निकल जाता है अपने घर से, और वो बारिश का मज़ा लेना चाहता है, कैसे बारिश उसके बॉडी पर पड़ती है, उसे वो फील करना चाहता है। ठीक है, रेन को फील करना चाहता है। वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। और वो जब रिटर्न होता है, घर को वापस आता है बारिश से भींग के, तो वो एक्सक्लेम करता है, बहुत सडन फीलिंग अपना बताता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब वो एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम करके बोलता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो हालांकि रेन ड्रॉप्स है, बट वो क्या है, वो न्यू कॉइन्स है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर
10 cent pieces and the little ones are 5। तो वो बोलता है कि जो बिग बिग ड्रॉप्स है, बड़ा बड़ा ड्रॉप्स है पानी का बूंद, वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटा छोटा है, जो छोटा छोटा ड्रॉप्स है, उसे हम लोग 5 सेंट्स हम लोग समझ सकते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और बहुत सेटिस्फाइड था उस एक्सप्रेशन से कि जो फील्ड आने वाली है, ठीक है, वो उसकी फील्ड जो है, जो रेन आने वाली है, उसकी फील्ड को क्या करेगी, जो कॉर्न की फील्ड है उसे ड्रेप करेगी, ठीक है, कर्टेन ऑफ रेन में, मतलब उसे झाँकेगी। किससे झाँकेगी? बारिश से झाँकेगी। And suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall। और सडनली क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगती है, बहुत ही तेज़ हवा आने लगती है, और तेज़ हवा के साथ साथ रेन भी आ रही है, और रेन के साथ क्या आ रहा है? लार्ज हेल स्टॉर्म। आप लोग जब बारिश होती है तो बर्फ़ पड़ते हैं ना, बस छोटे छोटे बड़े बड़े बर्फ़ पड़ते हैं, उसे ही हेल स्टॉर्म्स बोलते हैं। These truly did resemble new silver coins। तो ये रिजेंबल करते थे, ये दिख रहा था सिल्वर कॉइन्स के जैसा। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब जो बॉयज़ थे, उनके बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे रेन में, ठीक है, अपने मतलब रेन में जा रहे थे, बारिश में जा रहे थे भीगने के लिए। और वो जो फ्रोज़न पर्ल्स थे, फ्रोज़न पर्ल्स मतलब जो हेल स्टॉर्म्स गिर रहे थे, जो बर्फ़ का टुकड़ा गिर रहा था, उसे उन्होंने फ्रोज़न पर्ल्स बोला, उन्हें वो कलेक्ट कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब वो मैन बोला कि ठीक है, बारिश हुआ, बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी आया। अब क्या हुआ कि ये अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा उसे बुरा लगने लगा कि इतने तेज़ बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। और वो होप कर रहा था कि ये जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से जल्दी पास हो जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। पर ये क्या हुआ? उसे तो वो सोच रहा है वो कि ये पास हो जाए, ये जल्दी से बंद हो जाए, बट क्या हुआ? ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब 1 घंटे तक क्या हुआ? जो हेल स्टॉर्म था वो पूरे घर में बरसते रहा। द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। तो ना ही हर घर, अच्छा ऑफकोर्स बारिश जब होगा तो हर तरफ होगा, तो हिल स्टॉर्म था भी, वो भी हर तरफ हुआ था। गार्डन में हुआ, हाउस के ऊपर हुआ, हिल साइड हुआ, और इवन कॉर्नफील्ड में भी हुआ। ऑन द होल वैली, ऑफ कोर्स ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो फील्ड जो था, जो मैदान था, वो ऐसा लग रहा था कि कवर हो चुका है सॉल्ट से। जैसे भी आप क्या भी आपने कभी हेल स्टॉर्म देखी है, जब भी बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म होता है तो ऐसा लगता है ना कि कुछ बिछा हुआ है, वाइट वाइट, कोई चादर के जैसा बिछा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो ऑथर है उन्होंने कंपेयर किया है एक सॉल्ट के जैसा, क्योंकि सॉल्ट भी कैसी दिखती है? वाइट दिखती है। तो सॉल्ट के जैसा पूरा बिछा हुआ है, इस तरह का फील्ड दिखने को मिल रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब क्या हुआ? जो हेल स्टॉर्म था उसकी वजह से एक भी लीफ ट्रीज पे नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और जो मक्का था, जो कॉर्न था, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा ही पूरा कंप्लीट खराब हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब जो फूलों में फूले हुई थी, प्लांट्स में जो भी पौधों में फूल आई थी, वो भी टोटली टूट गई थी। इतना तेज़ हेल स्टॉर्म होगा, इतना तेज़ हेल स्टॉर्म होगा, वो भी मोर देन 1 आवर, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब क्या होगा? लैंचो बहुत ही सैड हो गया, उसका जो दिल था पूरा ही भर गया, किससे? दुख से। अब क्यों ना भरेगा? उसने इतना मेहनत से उस कॉर्नफील्ड को तैयार किया था, मक्का पकने को था, हार्वेस्ट भी अच्छा दे देता, बस एक थोड़ी सी बारिश का वेट हो रहा था। और इस वेट के बीच हमें क्या देखने को मिला? हेल स्टॉर्म देखने को मिला, पूरा जो बर्फ़बारी हुई वो देखने को मिला। अब जब बर्फ़बारी हुई और भी इतने लंबे समय तक हुई, जिसके कारण उसका जितना भी प्रोडक्ट था, जितना भी जो वो प्रोडक्शन किया था कॉर्न का, वो सारा ही बर्बाद हो गया। तो वो ऑब्वियसली वो इतना हार्ड लेबर किया था, तो वो सैड होता ही। तो यहाँ पे भी हमें लैंचो सैड दिखा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। अब जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया, सब कोई क्या किए? वो एकदम मिडिल में खड़ा हो गया फील्ड का, और अपने बेटों को बोलने लगा। अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब वो बोल रहे हैं कि जो लोकस्ट का जो अटैक होता है, लोकस्ट तिंडे जैसा हो रहता है, जैसे कि ग्रास होपर के जैसा एक इंसेक्ट रहता है, वो आते हैं और फसल को खा के चले जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि
अगर लोकस्ट का भी अगर अटैक होता तो वो भी कुछ थोड़ा सा हमें छोड़ के जाती, ठीक है, उससे भी इतना हार्म नहीं होता, हमारे लिए कुछ एटलीस्ट बचता। पर ये जो हेल आया, हेल स्टॉर्म जो हुआ, उसके वजह से कुछ भी नहीं बचा, जो भी कुछ था वो सारा बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो बताने लगा कि इस साल हमें कॉर्न नहीं मिलेगा, इस साल हमको कॉर्न का फसल हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गया, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो वो जो नाइट थी, वो रात थी, बहुत ही दुख भरी रात थी उन लोगों के लिए। अब ये चीज़ वही फील कर सकते हैं जिनके घर फार्मर्स हैं, जो खुद फार्मर्स हैं, क्योंकि जब फार्मर बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ को तैयार करता है, वो लोग अपना दिन रात एक करके तैयार करते हैं। किन्हीं के पास अगर बैल वगैरह नहीं है तो वो खुद सिंचाई करते हैं, वो खुद जो फील्ड है उसे कोड़ते हैं, और बहुत ही मेहनत होता है। हमारी प्लेट में जो खाना आता है बहुत इजीली आता है, पर ये जो खाना बनने का जो प्रोसेस है, पेड़ के उगने से लेके प्लेट तक आने तक का प्रोसेस बहुत ही हार्ड होता है। तो जो इस चीज़ में रिलेटेड है, जो इस फील्ड में जुड़ा हुआ है, उसे ही ये चीज़ फील हो सकता है कि जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होता है, खासकर उनका फील्ड, तो वो कैसा फील होता है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। अब हम लोग जितना भी काम किए वो कुछ के लिए भी नहीं रहा, मतलब कोई काम का नहीं रहा। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब वो बोलने लगे कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो फार्मर्स थे, उनका जो रोज़ाना का जो खाना रहता है वो फार्मिंग करके ही वो पूरा करते हैं, उनका डेली ब्रेड फार्मिंग से ही चलता है। अब उनकी फसल अगर बुरी हो गई है, वो मार्केट में अपनी फसल को बेच नहीं पाएंगे, तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो उन्हें क्या होगा, भूखा रहना पड़ेगा सालों भर। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर अब उस वैली में जो एक घर था, सॉलिटरी घर था, अकेला घर जो था, उसमें जितने भी लोग रहते थे उनके पास एक होप था। स्टिल देयर वाज अ सिंगल होप, एक एकलौता होप था, और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो बताते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, आप अपसेट मत हो, ओके। इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, टोटल लॉस मतलब पूरा कंप्लीट लॉस दिख रहा है, ठीक है, आपके नज़रों के सामने आपकी फसल चौपट हो गई है, ख़राब हो गई है, आपको जो लॉस है विजिबल है, पर फिर भी बोल रहा है कि याद रखो कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है, ओके। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू दैट नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो वो भी बोला कि हाँ देखो, यही बोला जाता है कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है। और वो रात, पूरी रात क्या हुआ, लेंचो एक होप को लेके सोचता रहा। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब वो बोल रहा है कि एक होप है, और वो क्या है, हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद। हु सीज, वो क्या देखते, वो भी चीज़ देखते हैं जो आम इंसान को नहीं देख सकता। वो जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, वो भगवान भी देख सकते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। अब किसी के जो मन के अंदर का जो बात है वो भी भगवान देख सकते, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे अनकहे चीज़ भी पूरे होते हैं, जो हमने मांगा हो वो तो पूरा होता ही है, साथ ही साथ हमारी जो इच्छा है, जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की हो, वो भी अगर भगवान सुन रहे हैं तो वो पूरा कर देते हैं। ऑफ कोर्स भगवान सुनते हैं और वो पूरा भी करते हैं, पर वो उनका जो टाइम होता है, उनका जो वे होता है, वो बिट डिफरेंट होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो क्या था, वो एक ऑक्स था, ऑक्स मतलब बैल था आदमी का। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब क्या करता था वो, एनिमल्स के जैसा काम करता था फील्ड में। ऑक्स का क्या काम है, वो फील्ड को जोतता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंचो है वो अपने फील्ड को खुद जोतता है, ऑक्स की मदद नहीं लेता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर वो देखिए कि इतना हार्ड लेबर करता है, एक बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करता है, फार्मर है, उतना अमीर भी नहीं है, फिर भी क्या होता है, उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब क्या हुआ, फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, वो डे ब्रेक में, जब दिन में वो ब्रेक लेता है, वो क्या करता है, एक लेटर लिखने लगता है, और वो खुद ही उस लेटर को ले जाता है और मेल में
डाल देता है, मतलब जो पोस्ट बॉक्स रहता है उसमें डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर था वो लेटर टू गॉड था, भगवान के लिए लिखा गया हुआ एक। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अब वो गॉड को उस लेटर में लिखता है कि भगवान अगर आप इस टाइम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो इस बार मेरी फैमिली साथ साथ मैं क्या रहूँगा, भूखा रहूँगा, पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come. अब वो बोल रहा है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए, उनका एक करेंसी है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है, और उसे उतना पैसा चाहिए ताकि वो फिर से अपने जो फील्ड है उसे सो कर सके, उसमें कुछ उगा सके। ओके, और जब तक क्रॉप्स ना आ जाए, जब तक क्रॉप्स मैच्योर ना हो जाए, तब तक वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब वो बताया कि क्यों इस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ, हेल स्टॉर्म की वजह से क्या उसे हार्म हुआ। ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब वो गॉड के लिए जो लेटर लिखा वो एनवलप में डाल दिया। स्टिल ट्रबल था वो, फिर भी अभी उसकी ट्रबल्स ख़त्म नहीं हुई थी, वो टाउन चला गया और वो पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाकर उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब वहाँ के एक एम्प्लॉय थे जो कि एक पोस्टमैन भी हो, ठीक है, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करते थे कुछ कुछ काम में। वो अपने बॉस के तरफ गए और वो लेटर अपने साथ ले गए और वो उस लेटर को उन्हें दिखाते हुए, हंसते हुए दिखाने लगे। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो अपने कैरियर में कभी भी उस एड्रेस को नहीं जानते थे। ऑफकोर्स गॉड का एड्रेस किसी को भी नहीं पता, अगर भगवान का एड्रेस किसी को पता चल जाए वो तो सीधा भगवान के पास जाके अपनी अर्जी दे आए, पर हमें किसी को भी भगवान का जो पता है वो नहीं पता। हम लोग भगवान को मंदिर में, अपने घर में एक छोटी सी मंदिर है वहाँ पे खोजते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, पर एग्जैक्टली भगवान है भी नहीं, है भी कि नहीं, या भगवान है तो कहाँ है ये हमें भी नहीं पता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्ट मास्टर जो था वो फैट था, एमिएबल, एमिएबल मतलब जो बहुत प्लेजेंट था, बहुत ही हम्बल था और फ्रेंडली था। ओके, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लगा। ये तो हंसने वाली बात है कि कोई किसी को कैसे इस तरह का लेटर लिख सकता है, कोई भी कैसे इस तरह का एक लेटर लिख सकता है, वो भी भगवान को। भगवान से लोग मांग सकते हैं कुछ, बट एक लेटर के थ्रू, उनका कोई तो एड्रेस होता नहीं है। इस वजह से सभी को हंसने लगे क्योंकि ये लेटर भगवान को दिया गया था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। नाउ ऑफकोर्स वो हंस रहे थे, पर साथ ही साथ इमीडिएटली एकदम बहुत ही इंस्टेंटली क्या हुआ, उनका जो लाफ्टर था वो सीरियसनेस में चेंज हो गया और वो लेटर को टैप करते हैं। ठीक है, अपने डेस्क पे टैप करते हैं और कमेंट करते हैं, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो फेथ के बारे में बात करें, किस टाइप का वो फेथ हो। उस फेथ को देख के भी क्या हुआ, उनका जो मन था वो चेंज हो गया, वो हंस रहे थे, हंसते हंसते वो सीरियस हो गए। इस तरह का फेथ मतलब 21st सेंचुरी में देखने को नहीं मिलेगा, खासकर भगवान पे इतना भरोसा कि उन्हें एक लेटर देके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अर्जी डाल दे। ये फेथ सब में नहीं होता, तो वो उस फेथ के लिए बहुत मतलब सोचा। ठीक है, स्टार्टिंग आप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो अब गॉड के साथ क्या हुआ, बात करने लगा। ठीक है, कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसे गॉड की तरफ वो मुड़ रहे, किस तरह का ऐसा बिलीव है, कैसा एक फेथ है जो गॉड की तरफ उन्हें ले जा रहा है। ठीक है, किसे, लेंचो को, उस फेथ को लेकर वो सोचने लगे किस तरह का फेथ है और किस तरह का वो आदमी है जो इस तरह का लेटर लिखता हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे क्या होगा, वो जो राइटर है लेटर का, उसका जो फेथ है वो शेक ना हो, वो मतलब कम ना पड़े। क्योंकि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, हम कुछ फेथ रखते हैं किसी पे और वो चीज़ नहीं पूरी होती, क्या होता है, हमारा जो फेथ होता है उन पे, भरोसा जो होता है वो टूट जाता है। तो पोस्ट मास्टर जो थे वो चाहते थे कि उनका जो लंच है, उनका जो भरोसा है वो भगवान से ना उतरे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर।
और बोलते हैं लेटर को आंसर किया जाए, उसे या उसका एक जवाब लिखा जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. अब जब उन्होंने लेटर को खोला, पहले तो उन्हें बस लेटर मिला जो कि गॉड के नाम पे था, भगवान के नाम पे था. जब उन्होंने लेटर को खोला, पढ़ने लगा उसे, तो उन्हें मिला कि यहाँ पे बस एक गुडविल, एक अच्छाई, एक भलाई ही नहीं चाहिए, बट उसके लिए क्या चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए. ठीक है, बस गुडविल और इंक और पेपर ही नहीं चाहिए. ओके, क्या चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. अब बट हुआ, वो जो भी रेजोल्यूशन, वो भी जो भी कुछ प्लान किए थे कि आंसर किया जाए उस लेटर को, उस पर वो बने रहे. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अब अपने वो एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे, ठीक है, ताकि वो पैसे वो जोड़ के उस इंसान को दे दे, लैंचो को दे दे. और वो खुद भी क्या किए, अपने सैलरी का एक पार्ट भी उन्होंने इंक्लूड किया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब कुछ फ्रेंड्स थे उनके, पोस्ट मास्टर के, उनको भी वो ऑब्लाइज किए थे कि नहीं, कंपलसरी है, आप भी कुछ पैसे दो, एंड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के तौर पर. ठीक है, दान के तौर पर कुछ पैसे दे. और कुछ फ्रेंड्स को भी इंसिस्ट किया कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें. ऐसे होता है ना, कितनी सारी चैरिटीज़ होती है स्कूल कॉलेजेस में, लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और हमारे से कुछ पैसे लेते हैं ताकि किसी का हेल्प हो सके. तो सेम वे यहाँ पे पोस्ट मास्टर भी चाहते थे कि लैंचो की किसी न किसी तरह से हेल्प हो. तो यहाँ पे सब कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो चैरिटी कर सके. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब क्या हुआ, उनके लिए भी इम्पॉसिबल था कि 100 pesos जमा कर सकें. तो वो क्या हुआ, वो बस हाफ ही, लिटिल बिट मोर देन हाफ, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही वो फार्मर को दे पाए. ओके, वो पैसे एनवलप में दे दिए और लैंचो के जो एड्रेस है वहाँ तक उसे पहुँचा दिया गया. और उसमें बस एक ही वर्ड लिखा हुआ था, वो भी सिग्नेचर था गॉड का. ओके, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो संडे को क्या हुआ, लैंचो आए, थोड़ा जल्दी आ गए और पूछने लगे क्या उनके लिए कोई लेटर है कि नहीं. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब वो जो पोस्टमैन है वो खुद से ही हैंड ओवर किए थे लेटर उस लैंचो को. ठीक है, और जो पोस्टमैन थे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, वो कितना सेटिस्फाइड हो रहे थे उस आदमी को देख के. ठीक है, इसलिए वो कंटेंटमेंट फील कर रहे थे, इसलिए वो सेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, उन्होंने कुछ अच्छी काम की थी किसी के भलाई के लिए. ठीक है, इसलिए वो बहुत सेटिस्फाइड थे. कभी भी हम भी कुछ अच्छा करते हैं, किसी के लिए करते हैं जो बहुत प्रॉब्लम में है, तो हमें भी वो अच्छा फील होता है. पर याद रखिएगा कि कभी किसी का भलाई करने के बाद उसे बोलना नहीं चाहिए कि मैंने आपका भलाई किया, वरना उस भलाई की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब क्या हुआ, लैंचो को तो पैसे मिल गए, वो एनवलप मिल गया, पर लैंचो के फेस पे कोई भी सरप्राइज़ नहीं था. एज इफ उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि गॉड उन्हें हेल्प करेंगे ही करेंगे. देखिए किस तरह का, कौन सा लेवल का वो फेथ है, किस तरह का वो फेथ उनमें है कि नहीं, भगवान को मैंने पूछा है तो भगवान ज़रूर से आंसर करेंगे. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस कि उन्होंने थोड़ा सा भी वो मतलब हिचकिचाए नहीं कि हाँ कौन पैसा दिया, कैसे दिया, कि भगवान ही दिए. वो इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो भगवान मुझे ज़रूर ही रिप्लाई करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ना क्या हुआ, जब वो काउंट करने लगे, वो एनवलप से पैसे निकाले और वो काउंट करने लगे, तो उन्हें गुस्सा आने लगा और वो बोले कि भगवान इस तरह का मिस्टेक, उस तरह की गलती नहीं कर सकते हैं. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, ना ही भगवान लैंचो को डिनाई कर सकते, मना कर सकते कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा. इमीजिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब इमीजिएटली, बहुत एकदम इंस्टेंटली वो क्या किए, लैंचो विंडो की तरफ गए पोस्ट ऑफिस में और उन्होंने पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. तो जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह जाते हैं या बैंक वगैरह जाते हैं तो एक टेबल रहता है, ठीक है, एक राइटिंग स्पेस रहता है जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं. तो वही राइटिंग स्पेस पे लैंचो लिखने लगे. ओके,
विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, जब वो अपने आईब्रो को रिंकल करने लगे, ठीक है, ऐसे करके लिखने लगे। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो जब लिख रहे हैं ये उनकी जो आईब्रोज है रिंकल हो रही ताकि वो जो लिख रहे हैं वो एक्सप्रेस हो सके, ठीक है। वो अपने जब हम लोग कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू एक्सप्रेस करते, तब वो भी जब लिख रहे थे तो उनका जो आईब्रोज रिंकल हो रहा था वो भी एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब क्या हुआ, जब उन्होंने लेटर को कंप्लीट कर लिया, वो विंडो तक गए, एक स्टैम्प खरीदा एंड ही लिक्ड, उस स्टैम्प को चाट कर उसे एक ब्लो के साथ फिक्स किया, ठीक है। फिक्स करना मतलब फिक्स किया, ठीक है। ब्लो ऑफ अ फिस्ट, इससे एक मुक्के से उसने अपने लेटर को फिक्स किया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, जैसे ही जो मेल बॉक्स में जो लेटर चल जाता है, पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, उसे निकाल कर खोल देते हैं। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने जितने भी पैसे मुझे भेजे हैं उसमें से खाली 70 pesos मुझे मिले हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और वो भगवान को बोलते प्लीज़ मुझे जो बाकी के पैसे हैं उसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लंचो। अब वो बोलते हैं कि ठीक है भगवान, अगर आप भेजेंगे वो 30 pesos भी तो प्लीज़ भेजिए, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं, ठीक है, जो काम करते हैं वो क्रूक्स है, वो मतलब बैड आइडियाज़ करते हैं, वो बुरा करते हैं किसी और के साथ। अगर वो आप उनके थ्रू भेजोगे तो वो मेरे पैसे रख लेंगे और मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह का फेथ था हमारे लेंचो में, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का। तो इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास फेथ है तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। बट ये फेथ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस इंसान पे यूज़ करना चाहिए, भगवान पे किस हद तक हमें फेथ रखना चाहिए, तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में हमें समझने को मिलता है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।